एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम रीड कोड का क्वेश्चन नंबर 725 स्प्लिट लिंक्ड लिस्ट इन पार्ट सॉल्व करेंगे। सो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड इंटीजर के स्प्लिट द लिंक्ड लिस्ट इनटू के कॉन्जिक्यूटिव लिंक्ड लिस्ट। आपको गिवन होगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का हेड एंड इंटीजर के, आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है लिंक्ड लिस्ट को के कॉन्जिक्यूटिव लिंक्ड लिस्ट पार्ट्स में। ओके, सो द लेंथ ऑफ द पार्ट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। आपका जो लेंथ ऑफ द पार्ट होना चाहिए, जो भी आपने पार्ट्स डिवाइड किया है, शुड बी एज इक्वल होने चाहिए, should be as equal as possible. Okay, so no two parts should have a size differing by more than one. So जो आपका साइज होना चाहिए लिंक लिस्ट का, जो के कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स ऑफ लिंक लिस्ट होने चाहिए, उनके साइज मोर देन वन नहीं होना चाहिए। दिस में नीड टू सम पार्ट्स बीइंग अ नल। तो कुछ जो पार्ट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं नल को भी। द पार्ट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द अकरिंग इन द इनपुट लिस्ट। जिस ऑर्डर में आपका इनपुट लिस्ट है उसी ऑर्डर में आपकी कॉन्जिक्यूटिव पार्ट की जो लिस्ट होंगी वो होंगी। एंड द पार्ट अर्लियर शुड ऑलवेज हैव अ ग्रेटर साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पार्ट अकरिंग लेटर। जो बाद में आपने चूज़ किया उनकी ग्रेटर साइज नहीं होने चाहिए जो आपने पहले चूज़ किया उनसे। सिंपल सी बात है। सो रिटर्न करना है आपको एरे ऑफ द की कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स के कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स के आपको क्या करना है, एरे रिटर्न करना है। सो आपको हेड गिवन है और की गिवन है। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं एक बार। सो एग्जाम्पल 1 में आपको ये हेड गिवन था लिंक लिस्ट का और के इक्वल टू 5 गिवन था। ठीक है, आपको करना क्या है, के इक्वल टू 5 पार्ट्स में आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। एक तरीके से लिस्ट पार्ट में डिवाइड करना है। आपके 3 पार्ट्स होंगे ना, उनमें तो क्या होगा, 1 एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कितनी नोड्स है, 3 नोड्स है। जब 3 नोड्स है तो आपके पास 3 पार्ट्स में तो क्या होंगे, 1 एलिमेंट आ जाएंगे। बट रिमेनिंग 2 पार्ट्स में क्या होगा, रिमेनिंग 2 पार्ट्स में हम नल रखेंगे, मतलब तीनों पार्ट्स को हम एम्प्टी रखने वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। और इनके बीच का डिफरेंस 1 ही है, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में सिर्फ ओनली 3 नोड्स हैं और हमें चाहिए कितने, हमें 5 चाहिए। एट मोस्ट हमारे पास 5 तो नोड होने ही चाहिए, बट हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एम्प्टी हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 5 पार्ट्स हो जाएंगे और टोटल 5 पार्ट्स का हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। एग्जाम्पल 2 देते हैं, इसमें क्या है, हैव द लिंक लिस्ट गिवन है और के इक्वल टू 3 है। सो करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी करके हम क्या करें, अगर अपने लिंक लिस्ट का अगर हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, अगर अपने लिंक लिस्ट के टोटल लेंथ को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस के कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इतना तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे कितने पार्ट्स रहने वाले हैं। सो हम क्या करते हैं, पहले तो टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, वाइल लूप को रन करेंगे, एक वाइल लूप रन होगा और वाइल लूप जब तक हमारे जो करंट है, करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नन नहीं हो जाती तब तक। तो वाइल लूप रन करेंगे और एक करंट पॉइंटर बना देंगे जो कि हेड को असाइन करेगा। जब तक क्या हो जाए वो नन नहीं मिल जाती है तब तक हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, जब तक नन नहीं हो जाता तब तक रन करेंगे और क्या करेंगे, जैसी नन आ जाता है उस तब तक हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे और ऐसे करते करते हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल लेंथ 10 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, क्यों ना हम की से ही डिवाइड कर दें। अगर हम अपने टोटल लेंथ को की से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या होगा, एक पार्ट मिल जाएगा कि हम कितने पार्ट्स में अपने जो हमारा लिंक लिस्ट रहने वाला है उसको हम डिवाइड करने वाला है। ठीक है, तो एक हमें क्या मिल जाएगा, बेस साइज मिल जाएगा। तो बेस साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ जो होगा उसको डिवाइड बाय के कर देंगे। टोटल लेंथ अभी क्या है, 10 डिवाइड बाय हमने क्या किया, के दिया 3, तो हमें क्या मिला, यहाँ से 3 मिल जाएगा, 3 मिल गया। अब ये 3 क्या रहने वाला है, 3 हमारा बेस साइज हो गया। मतलब हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में, 3 नोड्स के पार्ट्स में हम क्या करेंगे, अपने लिंक लिस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है, लास्ट में एक हमारे पास नोड बच जा रहा है, तो उस एक्स्ट्रा नोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स्ट्रा नोड को हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा टोटल लेंथ होगा। टोटल लेंथ मॉड्यूलर अगर हम के कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। और रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग नोड मिल गया हमें।
तो हमें रिमेनिंग नोड कितना मिला 1। अब ये 1 जो है, इस 1 को हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं 1 एलिमेंट को, बट एंडिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टार्टिंग के पार्ट्स होंगे शुड बी ग्रेटर देन जो हमारे बाद में पार्ट्स होने वाले उनसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 यहाँ कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे जो स्टार्टिंग के नोट्स होंगे वहाँ पे। तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा हमारा, वो फर्स्ट पार्ट कुछ यहाँ से बनेगा 1 से लेकर के 4 तक। जो नेक्स्ट पार्ट बनने वाला है वो 4 से लेकर 7 तक, और नेक्स्ट बनेगा यहाँ 8 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स हो गए, की पार्ट्स में डिवाइडेड कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स हो गए। इनको हम रिटर्न करेंगे, पर स्टोर कैसे करेंगे? तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंक लिस्ट एरे बनाएंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट नोड टाइप का, और रिजल्ट एरे बनाएंगे। और उस एरे में क्या करेंगे कि इन एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे? तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट साइज़ निकाल लेंगे कि पार्ट साइज़ क्या होने वाला है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट साइज़ है वो क्या होगा? तो पार्ट साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस साइज़ था, जो बेस साइज़ है यहाँ पे जैसे निकाला था हमने बेस साइज़ कि एटमोस्ट बेस साइज़ कितना होना चाहिए वो। तो बेस साइज़ में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा नोड को। तो बेस साइज़ प्लस एक्स्ट्रा नोड से हमारा क्या निकल जाएगा, एक पार्ट का साइज़ निकलेगा। और एक्स्ट्रा नोड क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा नोड जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें 1 मिल गया था, एक्स्ट्रा जो नोड था वो तो हमें 1 मिल गया, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड करके अपना पार्ट साइज़ निकाले। यहाँ पे पार्ट साइज़ हो गया 4। बट इस केस में जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, उस केस में हमारा जो के की वैल्यू, जो हमारे एक्स्ट्रा नोड की वैल्यू वो तो 0 होगी। तो यहाँ पे हम 0 ऐड करके देंगे। तो एक्स्ट्रा साइज़ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा नोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, वो हमारा मे बी 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 1 और 0 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बेस साइज़ प्लस कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा नोड को, जो हमारा एक्स्ट्रा नोड होने वाला है उसको। उसके बाद क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा नोड होगा उसको हम डिक्रीमेंट भी तो करेंगे, एक्स्ट्रा नोड होगा उसको डिक्रीमेंट भी करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम 1 करके अपने जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं बाद में पार्ट्स में, मतलब एक तरीके से हम पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं। सो क्या रहने वाला है कि अगर देखो, अगर हमारा क्या हो, करंट की वैल्यू नल है, इनकेस हम क्या हो गए, लास्ट में पहुँच गए, ठीक है, लास्ट में पहुँच गए। जैसे इस केस में था फर्स्ट एग्जाम्पल में, हमारे पास करंट आते आते लास्ट में यहाँ पे नल हो जाता है और के की वैल्यू अभी भी हमारे पास रिमेनिंग थी। उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे कि अपने रिजल्ट ऑफ आई में नल को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे करंट की वैल्यू नल हो जाएगी, इनकेस अगर हमारे करंट की वैल्यू इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट आई में जो हम एक फॉर लूप रन करेंगे और इस फॉर लूप की वजह से क्या करेंगे, रिजल्ट आई में अपने नल को रख देंगे। रिजल्ट आई जो होगा उसमें स्टोर कर देंगे हम नल को, ठीक है। इन केस हमारे करंट की वैल्यू नल हो जाती है तो हम रिजल्ट आई में नल को रखेंगे, अगर हमारे के कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स नहीं हुए हैं तब, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इफ़ ऐसा हुआ तो, और एल्स केस अगर हमारे करंट की वैल्यू नल नहीं है और कोई नोड असाइन कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम रिजल्ट ऑफ आई के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई के अंदर करंट को रख देंगे। और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि पार्ट साइज तक जाएगा, और पार्ट साइज तक जाके और क्या करेगा, वो करंट को करंट डॉट नेक्स्ट करता जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट करता जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक हमारा के नहीं आ जाता, मतलब लेस देन के नहीं होता, तब तक हमारा जो करंट है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। करंट जो है हमारा, करंट नेक्स्ट को असाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में हमें डिस्कनेक्ट भी करना होगा। डिस्कनेक्ट अगर हमारा जो हम के कॉन्जिक्यूटिव नोड्स तक पहुंच गए हैं, के कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स तक अगर हम पहुंच गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम अपना एक नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे, नेक्स्ट पार्ट करके नोड बना लेंगे और उसको करंट डॉट नेक्स्ट को असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट होगा, करंट का नेक्स्ट उसको नल कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, एक लिस्ट नोड बनाया नेक्स्ट पार्ट करके। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे 5 से लिंक हो जाएगा, और क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा, करंट का जो नेक्स्ट होगा, उसको हम यहाँ नल कर देंगे। तो डिस्कनेक्ट ऐसे ही तो करेंगे, करंट के नेक्स्ट को नल कर देंगे, और जो एक नेक्स्ट पार्ट करके लिंक नोड बना लेंगे, लिस्ट नोड बना लेंगे, और उसको हम नेक्स्ट वाला जो करंट का नेक्स्ट था उससे लिंक कर देंगे।
और बाद में इस करंट को क्या करेंगे, इस करंट को नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे फिर से। सो ऐसे करके हम डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। बाद में उसके बाद क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट एरे होगा, रिज़ल्ट एरे, उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, स्टेप्स रहेंगे हमारे। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट को। स्टेप 2 रहेगा हमारा डिटरमाइन करेंगे हम बेस साइज को और एंड द एक्स्ट्रा नोड को। स्टेप 3 में क्या रहेगा, स्प्लिट करेंगे अपने लिस्ट को और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना कोड देखते हैं कि कोड कैसा रहने वाला है। तब जो भी हमने समझा उसको अब हम कोड में देखते हैं, कोड करके देखते हैं। स्टेप 1 क्या था अपना, स्टेप 1 था कि हम क्या कर रहे थे, टोटल लेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे लिंक लिस्ट की। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे टोटल लेंथ, एंट करके हमने क्या किया, टोटल लेंथ वेरिएबल बना लेंगे, एंड टाइप का टोटल लेंथ वेरिएबल बना लेंगे और उसको 0 से असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं, एक करंट नोड बना लेंगे जो हमारा पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। लिस्ट नोड करंट बनाएंगे और करंट को कहाँ से असाइन करेंगे, हेड से। वाइल लूप रन करेंगे। वाइल लूप क्यों रन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है। करंट की वैल्यू जब तक हमारे नॉट इक्वल टू नन नहीं हो जाती तब तक अपने करंट को क्या करो, मूव करते रहो। और टोटल लेंथ को क्या करना है, टोटल लेंथ जो होगा उसको इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। और करंट को हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें टोटल लेंथ हमें अपने लिंक लिस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या रहने वाला था, स्टेप 2 में हम क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे साइज ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट का हमारा लिंक जो कॉन्सिक्यूटिव पार्ट्स होने वाले हैं। क्या कर रहे थे हम, इंट बेस साइज का इंट बेस साइज वेरिएबल बना लेंगे और क्या करेंगे हम, इसको टोटल जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ डिवाइड बाय के कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, बेस साइज आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे थे हम, एक्स्ट्रा नोड बना रहे थे, एक्स्ट्रा नोड को पता कर रहे थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट एक्स्ट्रा नोड करके वेरिएबल बना लेंगे एक्स्ट्रा नोड्स। और क्या करेंगे, टोटल लेंथ मॉड्यूलो कर देंगे के, टोटल लेंथ मॉड्यूलो के कर देंगे। इससे क्या मिल जाएगा हमें, जो हमारे एक्स्ट्रा नोड हैं वो मिल जाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फर्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले थे, नेक्स्ट हम कर रहे थे एक रिजल्ट एरे बना रहे थे टू स्टोर करने के लिए हेड को। ठीक है, क्या करने वाले हैं, लिस्ट नोड करके एरे बना लेंगे जिसका नाम होगा रिजल्ट और कैसा होगा वो, न्यू लिस्ट नोड टाइप का। क्योंकि क्या है, हमारे जो लिंक लिस्ट है उसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, तो के साइज़ की क्या बनाएंगे हम, लिस्ट नोड, एक एरे बनाएंगे जिसमें हम अपने लिस्ट नोड को स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था हम कर क्या रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे अपने लिंक लिस्ट को इनटू पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना करंट होगा, करंट इक्वल्स टू हेड कर देते हैं, क्योंकि अब करंट हमारे यहाँ पे करंट हमने असाइन किया था वो हमारे नल तक पहुँच गया था। अब करंट को वापस से हेड के पास लेके आएंगे, एक फॉर लूप रन करेंगे। ठीक है, एंड आई इक्वल्स टू 0 से आई की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन होगी के से, एन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप रन किया जो कि हमारे जो एरे है उसको ट्रैवर्स करेगा और 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, इंट पार्ट साइज करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, जो अपना बेस साइज होगा, जो अपना बेस साइज था उसमें ऐड करते जाएंगे अपने किसको, एक्स्ट्रा नोड को, जो हमारे एक्स्ट्रा नोड्स से उनको, अगर एक्स्ट्रा नोड ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, 1 ऐड कर दो, ट्रू है तो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 ऐड कर दो, अदरवाइज क्या ऐड कर दो, 0। ग्रेटर देन नहीं है 0 तो 0 ऐड करो। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो नोड था, एक्स्ट्रा नोड्स उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे बाय 1। ठीक है, एक्स्ट्रा नोड को डिक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं आप 1 एक्स्ट्रा स्पेस को इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, तो इफ़ अगर हमारे करंट की वैल्यू इक्वल टू नल हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रिजल्ट ऑफ आई होगा उसमें हम नल को स्टोर कर देंगे। ठीक है,
नन को स्टोर कर देंगे। और अगर नन नहीं है तो एल्स क्या करेंगे, एल्स क्या करने वाले हैं, रिजल्ट ऑफ आई में जो हमारा रिजल्ट ऑफ आई होने वाला है उसमें हम अपने करंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब क्या रहने वाला है, इफ़ और एल्स केस को हमने हैंडल कर लिया है। देन उसके बाद से एक फॉर लूप रन करेंगे, इसी में फॉर लूप को रन करेंगे। इंट जे स्टार्ट होगा हमारा 1 से, और जे की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी हमारे पार्ट साइज से। ठीक है, पार्ट साइज से, और जे को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये जे लूप क्यों रन किया हमने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं फॉर द साइज ऑफ पार्ट्स को, जो हमने पार्ट्स किए हैं ना उन पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो करंट को अब क्या करना पड़ेगा, करंट डॉट नेक्स्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम स्टोर कर पाएंगे अपने एरे में, जो हमारा रिजल्ट एरे है उसमें। देन नेक्स्ट क्या रहने वाला है, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, डिस्कनेक्ट करेंगे अपने पार्ट को फ्रॉम द नेक्स्ट वन से। तो यहाँ तो डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट नोड बनाएंगे, जैसा मैंने बताया था, नेक्स्ट पार्ट करके। नेक्स्ट पार्ट जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, करंट के नेक्स्ट से। ठीक है, और करंट का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, और करंट का जो नेक्स्ट था उसमें अब नल कर दो, क्योंकि ब्रेक कर रहे हैं हम अपने लिस्ट को। और जो करंट होगा उसको क्या करो, अब करंट जो हो जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से चलेगा, और लास्ट में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। सो क्या था इसमें, क्या कर रहे थे, देखो सबसे पहले हमने नेक्स्ट पार्ट करके एक लिस्ट नोड बनाया था, और लिस्ट नोड किसको असाइन कर रहा था, अपने जो करंट था उसके नेक्स्ट को। ठीक है, और जो अब करंट है उसके नेक्स्ट, जो करंट का नेक्स्ट होगा वो तो नल हो जाएगा, और करंट के नेक्स्ट को हमने नेक्स्ट पार्ट से असाइन कर दिया। और बाद में क्या होगा, जब ये पूरा जो लिंक लिस्ट है, ये पूरा लिंक लिस्ट अगर एक एरे में आ जाएगा, उसके बाद अब अपने करंट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तो बस यही हुआ है, यही सेम चीज़ करी है हमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले लिस्ट नोड बनाया है नेक्स्ट पार्ट, और उसको असाइन किया करंट के नेक्स्ट से। करंट के नेक्स्ट को फिर हमने नल कर दिया, और करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट पार्ट कर दिया, और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट। ठीक है, सो इसको रन करके देखते हैं। सो रन हो गया है, ये सबमिट करते हैं। सबमिट सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।